सफेद शर्ट, कंधे पर गमछा और हाथ में काला बैग, आराम से रास्ते पर घूमते गैंगस्टर विकास दुबे की ये तस्वीरें उज्जैन में गिरफ्तारी से ठीक पहले की हैं। 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में जुटी थी और विकास कई जगह चकमा देता हुआ महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंच गया। महाकाल के दर्शन के लिए विकास दुबे ने 250 रुपए वाली वीआईपी पर्ची भी कटवाई थी। मेरे पीछे भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है और सुबह सुबह 7:30 बजे विकास दुबे इसी जगह पे इस दुकान के सामने यहाँ पहुंचा। इस कैमरे में सबसे बैग लटकाए हुए व्यक्ति आ रहा है, यही है मोस्ट वांटेड किलर विकास दुबे। विकास दुबे की मां के मुताबिक विकास दुबे हर साल महाकाल के दर्शन के लिए जाता था। भोले बाबा ने बचाया है, उनको भोले बाबा ने बचाया है, वही करेंगे अब और सरकार करेगी। भोले बाबा ने बचाया, उन्हें हर साल जाते थे, श्रृंगार कराने जाते थे हर साल जागेश्वर बाबा का। पिछले सालों में महाकाल के दर्शन और इस साल दर्शन में बहुत कुछ बदल चुका था। तीन जुलाई को कानपुर में विकास दुबे ने जो गुनाह किया, उसके बाद 10 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही थी। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद यूपी पुलिस विकास के गुर्गों पर कहर बनकर टूटने लगी। विकास का मामा प्रकाश पांडे, चचेरा भाई अतुल दुबे, गुर्गा अमर दुबे, बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि शामू बाजपेयी और दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़े गए हैं। विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे का पुलिस ने हमीरपुर में एनकाउंटर कर दिया। विकास का दूसरा गुर्गा प्रभात, जिसे पुलिस ने कल फरीदाबाद में पकड़ा था, आज कानपुर में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान मारा गया। उज्जैन से पहले विकास आखिरी बार हरियाणा के फरीदाबाद में दिखा था। मंगलवार को फरीदाबाद में ऑटो से फरार होते विकास की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थीं। विकास आखिर कानपुर से फरीदाबाद और फिर उज्जैन कैसे पहुंचा, ये कहानी सामने आनी बाकी है। कानपुर कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी का काला अध्याय शुरू हो चुका है, लेकिन अपराध जगत के लिए विकास कोई नया नाम नहीं है। विकास की करतूतों की कहानी 90 के दशक में ही शुरू हो गई थी। आतंक की दुनिया में कदम रखते ही उसने राजनीति की सवारी भी शुरू कर दी थी। अपने बहुत स्वजनों के भी साथ मिल करके इसने पूर्व में भी अपराध किए और इसने जब झुन्ना बाबा की हत्या कर दी, उसके बाद तो थोड़ा सा और चर्चा में आ गया। झुन्ना बाबा के बाद जब संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तब ये तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। विकास के बारे में कहा जाता है कि उसने युवाओं को जोड़कर बुलेट गैंग बनाया था। यहीं से राजनीति से उसका लेन देन शुरू हुआ, हालांकि वो खुद को रॉबिन हुड समझता था। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गया है, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। ये वो चेहरा है जो विकास देखना चाहता था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। जमीन विवाद में उसने अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल रहे सिद्धेश्वर पांडे की साल 2000 में हत्या कर दी। इसके बाद तो जैसे विकास ने अपराध की दुनिया में रफ्तार पकड़ ली। साल 2001 में उसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी। विकास दुबे को अपने बारे में अखबारों में खबर देखना पसंद था, इसलिए वो अखबारों की कटिंग संभाल कर रखता था। आप देख सकते हैं ये सारी कटिंग विकास दुबे के घर से मिली है। ये घटना शनिवार 13 अक्टूबर 2001 की है और आप देख सकते हैं पहले पन्ने की लीड न्यूज है, संतोष शुक्ला के थाने के अंदर गोली मारकर हत्या।
और ये देखिए विकास दुबे की तस्वीर उस वक्त की, जो आज से लगभग 20 साल पुरानी है। एक के बाद एक तमाम सारी खबरें हैं विकास दुबे से जुड़ी हुई। प्रधान से लेकर जिला पंचायत के सदस्य रह चुके विकास दुबे पर करीब 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर विकास दुबे सलाखों के पीछे रहकर भी गुनाहों की दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहता था। गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी उसकी पत्नी रिचा की चर्चा के बिना पूरी नहीं होती है। साल 2000 के आसपास विकास की रिचा के भाई राजू से दोस्ती थी। घर आना जाना हुआ और फिर रिचा के माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर विकास ने रिचा से शादी रचा ली। रिचा विकास की जीवन साथी बनी और अपराध में भी उसका साथ देने लगी। विकास की फरारी के दौरान यह खुलासा हुआ कि रिचा का मोबाइल घर के सीसीटीवी से कनेक्ट रहता था। जब भी पुलिस दबिश देने आती, रिचा उस वीडियो को वायरल कर देती और विकास के गुर्गे सामने आ जाते। कानपुर के पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे 7 दिन तक चकमा देने के बाद आखिर गिरफ्त में आ चुका है। अब विकास के गुनाहों के हिसाब किताब का समय आ गया है।